हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर जो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो जाए, तब उन कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। 10th बोर्ड में भी इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं अब तक पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऐसा एटम हो सकता है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, जो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर अटैच होगा। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह अपने आप को प्लेस करेगा और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को बदल देगा। ठीक है। तो जो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं लूं यहां पर से मिथेन, मेरे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है। मिथेन। अब मिथेन कंपाउंड में से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें। ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटाया तो मेरे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया यहाँ पर, CH3, और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो गई। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह हमने एक ग्रुप जोड़ दिया। जैसे सपोज मैंने एक OH नाम का ग्रुप जोड़ा, तो OH नाम का ग्रुप जोड़ते ही अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। यानी ये हमारा कंपाउंड जो बन गया, क्या बन गया, CH3OH। ठीक है। ये कंपाउंड था, यहां पर इसका नाम था मीथेन, और ये कंपाउंड यहां पर क्या बन गया, मिथेनॉल। ठीक है। तो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज से होता है। जैसे मिथेन की हम बात करें, तो मिथेन की जितनी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। किससे? मिथेनॉल से। यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज में देर इज नो सिमिलरिटीज। ध्यान की प्रॉपर्टी में कोई सिमिलरिटीज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें अगर अपन, मिथेन जो होती है गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है। गैसेस फॉर्म में पाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत मिनिमम रहा होगा। ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में मिलती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल ओरिजिनली लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और कोई फ्यूल की तरह काम नहीं करता। मिथेनॉल जो होता है, इट इज ए पॉइजनस सब्सटेंस। बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टीज में चेंज किसने किया, इस OH नाम के ग्रुप ने। ठीक है। तो ये OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस OH ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसी पे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाए जाएंगे, और उनकी सेकेंडरी सफिक्स में उनकी नेमिंग क्या होगी, यानी उनका IUPAC नेम क्या लिखा जाएगा। ठीक है। सबसे हम पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो आप, फंक्शनल ग्रुप जो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो है अपने पास फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। नाम सुना होगा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। ठीक है। स्ट्रक्चर भी देख लो, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। COOH यानी दो ऑक्सीजन के एटम है। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड के साथ में, एक डायरेक्टली अटैच है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, और साथ में यहाँ OH ग्रुप। ठीक है। ये कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हमारे किसी कंपाउंड में जुड़ता है, ठीक है, कंपाउंड में जब जुड़ेगा तो इसकी नेमिंग जब हम यूज करेंगे, तो इसकी नेमिंग में हम लगाएंगे ओइक एसिड। तो ओइक एसिड क्या हो गया, ओइक एसिड जस्ट सेकेंडरी सफिक्स, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करेंगे नेमिंग में, हम नेमिंग में क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। जैसे आपने नाम भी सुना होगा बहुत सारे कंपाउंड्स का, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड हम यहां पर ले लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम CHO से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CHO। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कार्बन जो रहता है डायरेक्टली अटैच रहता है अलोंग विद ऑक्सीजन। ठीक है। और एक हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ में अटैच होता है। बात समझ में आई? यानी आप दो यहां पर देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड के अंदर
दोनों कार्बन की तीन तीन वैलेंसी यहां कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो रही है, केवल एक ही यहां पर वैलेंसी जो है वो बाकी बची हुई है। ठीक है, आप देखो ये कार्बन की चार वैलेंसीज में से तीन वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो जब एल्डिहाइड हमें दिखेगा इसके लिए हम यूज करेंगे एल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, थर्ड वन हम यहां बात कर रहे हैं बेटा कीटोन ग्रुप की। नाम क्या है? कीटोन। ठीक है, कीटोन ग्रुप क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है सीओ ग्रुप। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन जो रहता है इसमें डायरेक्टली अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ में, और कार्बन की दो वैलेंसी यहां पर फ्री फॉर्म में पाई जाती है। तो इसमें इस वाले कंपाउंड थोड़ा ध्यान से समझना है कि कार्बन जो रहेगा इसके अंदर दो वैलेंसी खाली है, तो इसके इधर भी कोई कार्बन की चेन आएगी, इधर भी कोई कार्बन की चेन आएगी। ठीक है, इधर भी कार्बन की चेन को हमने आर से रिप्रेजेंट किया। ये आर का मतलब क्या है? आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। द मीनिंग ऑफ आर इज सिंपली अ एल्काइल ग्रुप, सिंपली अ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इन अल्काइल ग्रुप्स की वजह से हम जो है आर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब कार्बन के दोनों साइड में कोई कार्बन की चेन आनी चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है ना, कार्बन के दोनों तरफ यानी कीटोन वाले जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड में कोई ना कोई कार्बन की चेन आनी चाहिए, ये मस्ट है। तो जब कीटोन ग्रुप दिख जाए तब हम उसके लिए यूज करेंगे ओ एन ई वर्ड। क्या यूज करेंगे? ओ एन ई वर्ड। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं और हमारे पास कौन कौन से मोलिक्यूल आ सकते हैं। एक अभी हमने देखा था अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ एच ग्रुप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ एच ग्रुप से। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए ओ एच हम यूज कर रहे हैं। तो अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई भी कार्बन का एटम नजर नहीं आ रहा। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कोई कार्बन का एटम अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके इस तरफ कोई ना कोई कार्बन की चेन जुड़ी रहेगी हमेशा जब भी इसके कोई कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। तो जब भी कोई अल्कोहल का हमारे पास कंपाउंड आएगा उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओ एल। क्या यूज करेंगे? ओ एल। ठीक है, और एक और हम यहां ध्यान से देखेंगे एस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर के भी कुछ कंपाउंड्स जो है 10th क्लास में आते हैं, उनको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो एस्टर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्रुप है सी डबल ओ आर ग्रुप। है ना, ग्रुप का नाम है सी डबल ओ आर ग्रुप। इस तरह से ग्रुप होगा सी डबल ओ आर, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड साथ में अटैच रहता है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर कोई कार्बन की चेन रहेगी ने, इस ऑक्सीजन के राइट साइड में कोई कार्बन की चेन आएगी। ठीक है, तो इसके लिए एस्टर के लिए जो हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स वो यूज करेंगे O8। ठीक है, इसकी नेमिंग बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे, इसके लिए थोड़ी सी हट के नेमिंग होती है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ना? आपको यहां पर क्या यूज करना है? सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर हम लोग यूज करेंगे जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा हेलोजेंस जो पढ़े थे हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो होते तो फंक्शनल ग्रुप है बट उनको हम लोग कहां पर अटैच करते हैं? दे आर अटैच ओनली इन प्रीफिक्सेस। ठीक है ना, वो सेकेंडरी सफिक्स में यूज नहीं होते हैं। तो जब सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा तब हमारे कंपाउंड की नेमिंग कैसे होगी? है ना, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ गया हमारे पास जिसके अंदर ब्रांच भी दे रखी है, जिसके अंदर हमें काफी बड़ी वर्ड रूट दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड दे रखा है मान लो कार्बन कार्बन के बीच में, और कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है इन चारों पांचों में से, तब उस कंपाउंड की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स का। ठीक है, उसके बाद नाम लिखेंगे हम वर्ड रूट का, जैसे हम चलते आ रहे हैं उसके बाद नाम लिखा जाएगा वर्ड रूट का। उसके बाद नाम लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स का, जिसका नाम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स का। और उसके बाद अब एंट्री होने वाली है सेकेंडरी सफिक्स की। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है ये बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करेगा कि उस कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो रही होगी। चलिए इसके कुछ रूल्स समझते हैं कि सब सेकेंडरी सफिक्स को अटैच कर लेंगे तब रूल्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं इसके, देखिए। सबसे पहला रूल यहां पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम एज ए पेरेंट चेन। जैसा हमने पढ़ा था पहले, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा विशेष ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप में अगर ये दे रखे हैं कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, सी डबल ओ एच दे रखा हो, सी एच ओ दे रखा हो,
ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, तो इन फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मतलब ये इनको डायरेक्टली आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया जिसमें कार्बन का एटम अटैच नहीं है, तब उस केस में क्या करेंगे? तब उस केस में ये जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच होंगे, उनको हमारी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखो थोड़ा इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरह से, CH3 CH, यहां मान लो मैंने लगा दिया COOH ग्रुप, और यहां मान लो मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि बताइए इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितनी कार्बन की बनेगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ये ले सकते हैं। ठीक है, कि हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं क्या ये अपने सही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी है क्या? ठीक है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप इसमें देखो रूल क्या कहता है कि अगर अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन का एटम अटैच हो तो उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी हमें COOH, मुझे यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है। बात समझ में आई ना? इसको इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो चलिए इसको इंक्लूड करते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो जब इसको इंक्लूड करेंगे तब हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी कुछ इतने कार्बन की। यहीं से स्टार्ट किया हमने कंपाउंड, यहां से इधर की तरफ चले गए, तो यहां पर इसको इंक्लूड करते हुए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली बना दी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं दूसरा वाला कंपाउंड का एग्जांपल लेके देखूं, लेट्स सपोज अगर मैं कंपाउंड ऐसा ले लूं CH3CH, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने यहां पर ये कंपाउंड दिया CH2OH, और यहां पर भी मैंने लगा दिया लेट्स सपोज CH3। अब मैं आपसे बोलूं इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितनी कार्बन की बनने वाली है? ठीक है, तो वापस वही, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें 3 कार्बन की बन रही है। ठीक है, और अब 3 कार्बन की यहां पर देखोगे आप, दो हमारे पास यहां पर चेन बन रही है। एक तो ये सीधी सीधी जो हमको दिख रही है, और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरा फंक्शनल ग्रुप जो वाला जो कार्बन एटम है ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है ना? तो रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का एटम प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच है, आप देखो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच है, उसको लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। यानी यहां पर भी जो हमने यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है, ये गलत सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सही कैसे करेंगे हम लोग कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम जो जो लेने वाले हैं वो ये वाली सिलेक्ट करेंगे, इस वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी ये बनेगी यहां पर 3 कार्बन एटम की, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा या मेरे लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बन चुका है। यहां तक बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, बाकी रूल्स जैसा हम पहले पढ़ के आए थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया था, नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड जैसे रूल चलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के अंदर आपको बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करना है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन यूज करना है। ध्यान रखना कार्बन और कार्बन के बीच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 काफी आसान है, इजीली हमको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि द सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स की हमने अभी बात करी थी, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए ओइक एसिड यूज करेंगे, एल्डिहाइड दिख गया उसके लिए एल यूज करेंगे, कीटोन दिख रहा है उसके लिए ON यूज करेंगे, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, वो है इसका लोवेस्ट नंबर रूल। अब ध्यान से समझना, ये लोवेस्ट नंबर रूल है। तो जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, लोवेस्ट नंबर रूल के अंदर हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर चलता था बेटा, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक आ रहा हो सबसे पहले उस कार्बन एटम को हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप जहां से नजदीक आ रहा हो तब हम वहां से एल्काइल ग्रुप नजदीक से प्रायोरिटी दे देते हैं। जहां पर दोनों आ रहे हो, एल्काइल ग्रुप भी आ रहा हो मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा हो, तब हम सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक आएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। अब यहां पर तीसरे की एंट्री हो रही है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो यहां पर हमको यह ध्यान देना है जहां से
जहां से फंक्शनल ग्रुप आपका नजदीक आएगा उस कार्बन एटम को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन का एटम है तब क्या होगा, जैसे COOH CHO तो खुद ही कार्बन के एटम है, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये बहुत इजी सा है टॉपिक, इसको अपन अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अपन लगा के देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं। लेट्स सपोज मैंने कंपाउंड लिया ये वाला CH3CH2, यहां तो मान लो CH ले लिया मैंने यहां पर, और यहां पर मैंने ये ग्रुप लगा दिया इस तरह से। स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पर क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये COOH ग्रुप जो है, दिस इज दिस इज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स वाला केस हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि कि यहाँ पर जो कार्बन एटम वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनना चाहिए। तो इसको इंक्लूड करते हुए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इतनी कार्बन की बना दी। और ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप मेरा कैसा हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप में लिखा जाएगा इसको, है ना। ये मुझे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। अब नंबरिंग का रूल देखो साहब, नंबरिंग का रूल कैसे आएगा। तो यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक आ रहा हो, पहले उस कार्बन एटम को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप देखो, आप इधर से नंबरिंग कर रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो यहां से 1 नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 2 नंबर पर मेरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा साइड वाला, ये तो यहां से 3 नंबर पर आ रहा है। और जबकि मैं अगर नंबरिंग यहां से शुरू कर रहा हूं, तो इस कार्बन को नंबर 1 दे रहा हूं, इसको नंबर 2 दे रहा हूं, और यहां से नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, तो एक साइड से फंक्शन ग्रुप 1 पे आ रहा है, एक साइड 3 पर आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, 1 वाली पोजीशन को। ठीक है ना, जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है वो 1 वाली पोजीशन को हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। तो यहां पर देखो आप, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है मुझे, तो वर्ड रूट जो है वो 3 कार्बन का दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का एटम प्रेजेंट है वो भी आपका वर्ड रूट का ही कार्बन होता है, यानी इस कार्बन एटम को मैं वर्ड रूट में भी इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है ना, तो टोटल आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते आते थे अब तक, प्रोप। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बताइए इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स क्या दिख रहा है आपको। प्राइमरी सफिक्स में बच्चा यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। वो कहता है कि सर इसमें मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो कहता है सर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो मैं उनको ये बोलूंगा, बेटा हमने प्राइमरी सफिक्स को क्या बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, कार्बन और अदर एटम के बीच में बॉन्ड का हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर देखो कार्बन और कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है मुझे, केवल सिंगल बॉन्ड, है ना। आप देखोगे तो कार्बन कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या लगाने वाला हूं, एन। ठीक है, या प्रीफिक्स की नंबरिंग कर लेते हैं, प्रीफिक्स कौन से वाले कार्बन एटम पर लग रहा है, तो प्रीफिक्स आ रहा है मेरा यहां पर मिथाइल ग्रुप पर। प्रीफिक्स यहां पर कहां आ रहा है, मिथाइल ग्रुप पर। ठीक है, जिनको नहीं पता है कि मिथाइल ग्रुप वगैरह क्या है, वो मेरा वीडियो नंबर 1 जो है वो देखें, उसमें आपको पूरा डिटेल में इसको समझाया गया है। तो यहां पर देखो प्रीफिक्स में मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2 नंबर पर है। ठीक है, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 2 मिथाइल। अब यहां पर एंट्री किसकी होने वाली है, सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में यहां पर लेने वाले हैं हम लोग COOH ग्रुप को। तो COOH ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी बताया था मैंने, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं बेटा, ओइक एसिड। ठीक है, आप चाहें तो इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं कि ओइक एसिड की पोजीशन पहले वाले कार्बन एटम पर। ठीक है, तो पहले को वैसे लिखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, फिर भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो अब मैं पूरे कंपाउंड की जब नेमिंग लिखूंगा तो नेमिंग क्या लिखूंगा मैं, प्रोप, पहले सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया यहां पर 2 मिथाइल। ठीक है, 2 पे मिथाइल। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोप, प्रोप की जगह प्रोप लिख दिया, क्योंकि वर्ड रूट आने वाला उसके बाद में। उसके बाद में ध्यान रखें एक और बात, क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारा
सेकेंडरी सफिक्स का पहला अल्फाबेट कोई वोवेल्स दे रखा हो। क्या दे रखा हो बेटा? कोई वोवेल्स दे रखा हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसके अलावा एक और हम यहाँ यूज करते हैं वाई। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी पहला लेटर अगर दिया हुआ होता है, तब हम प्राइमरी सफिक्स के ई को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने का मतलब क्या समझना। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रोप एन लिखूंगा, मैं ई मेंशन नहीं करूंगा। ई मेंशन क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला अल्फाबेट है वो मेरा वोवेल्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या नाम लिखूंगा? टू मिथाइल प्रोप एन 1 ओइक एसिड। ठीक है, आप चाहें तो 1 को यहां पर हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल अपन इसमें ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, CH3। ठीक है, CH2 यहां दे दिया, मान लो मैंने CH, यहां एक ग्रुप लगा दिया, मान लो Cl, और यहां पर मैंने ये ग्रुप दे दिया CHO। अब सबसे पहले काम हमको यहाँ पर पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा दे रखा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको CHO टाइप का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। CHO टाइप किसको बोला था हमने? CHO टाइप हमने बोला था एल्डिहाइड को। ठीक है, मतलब यहाँ एल्डिहाइड की आपको फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करिए। ये रहा अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हुए ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले उस कार्बन एटम को जो फंक्शन ग्रुप वाला हो। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप वाला सीधा मुझे ये दिख रहा है, तो इस वाले कार्बन एटम को नंबर 1, इस वाले कार्बन एटम को नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके बाद मुझे बताइए आप लोग कि वर्ड रूट कितने कार्बन का लिखूं। वर्ड रूट हम कितने कार्बन का लिखने वाले हैं? यहाँ पर वर्ड रूट मेंशन करेंगे अपन यहाँ पर 4 कार्बन एटम के लिए। तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लेना चाहिए मुझे? क्या प्राइमरी सफिक्स मुझे इन लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, जबकि मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो कार्बन कार्बन में सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पर एन लिख सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स में मैं किसको मेंशन करने वाला हूं? इस बार प्रीफिक्स में देखो क्लोरीन ग्रुप आया है। ध्यान रखें, क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ही लिखते हैं। किस फॉर्म में? क्लोरो। किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? क्लोरो। तो क्लोरो की पोजीशन कहां है? क्लोरो हमारा 2 वाले कार्बन एटम पर अटैच है, तो हम मेंशन करेंगे 2 क्लोरो। और यहां पर हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में किसका यूज होने वाला है? तो सबसे पहला आपको यहां पर ग्रुप पहचानना है कि हमें ग्रुप क्या दिया हुआ है। तो CHO ग्रुप जो है, इट बिलोंग्स टू एल्डिहाइड, है ना, ये बिलोंग कर रहा है एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड के लिए हमने सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में क्या यूज किया था? AL। ठीक है, तो आप चाहे तो पोजीशन के साथ लिख सकते हैं कि 1 पर AL यहां पर अटैच हो रहा है। अब पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, वापस यहाँ ध्यान रखना है आपको, देखो ई आ रहा है यहाँ पर, यहाँ ई है हमारे पास, और यहाँ फर्स्ट लेटर जो है सेकेंडरी सफिक्स का वो वोवेल्स दे रखा है। तो मुझे यहाँ ई को हटाना है, तो मैं ई को हटाऊंगा यहाँ से। तो ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स का नाम में यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा हूं? 2 क्लोरो। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो के बाद में वर्ड रूट है मेरे पास 4 कार्बन का, ब्यूट एन। आप चाहें तो 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, AL। ठीक है, आपको ये आया समझ में? अगर समझ में आया हो तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के भेजना। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहाँ पर, CH3CH, यहां मैं CH ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं आपके लिए CH2, और यहां पर मैं आपको एक को ग्रुप दे दूं CH3। ठीक है, तो इस कंपाउंड की नेमिंग जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। ठीक है,
तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा एल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं अपने एक कंपाउंड हमारे पास और है, कीटोन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, कीटोन ग्रुप में बच्चों को बहुत डाउट आते हैं। तो कीटोन ग्रुप देखो किसको बोलते हैं, कीटोन ग्रुप में हमेशा बीच में आएगा कोई भी कार्बन का एटम, इधर बीच में आता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, इधर भी कोई कार्बन की चेन रहेगी और इधर भी कोई कार्बन की चेन रहेगी। ठीक है, तो देखो इसके इसके कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसमें कार्बन का एटम जो है वो बीचों बीच आता है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा इस तरह से CH3COO CH3, तो देख के मालूम चल जाएगा इसमें कि COO ग्रुप जो है मिड में आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, इस साइड में नहीं आ रहा, टर्मिनल पे नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन हमें 3 कार्बन की दिख रही है, तीनों कार्बन को अटैच कर दिया। ठीक है, कोई मुझे प्रीफिक्स नजर नहीं आ रहा, ध्यान रखें कोई मुझे प्रीफिक्स नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो देखो कार्बन की नंबरिंग में यहां से 1 नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना, ये कार्बन 1 एटम पर नहीं है। ठीक है, इसकी 1 नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि या तो मैं नंबरिंग यहां से कर सकता हूँ या नंबरिंग में यहां से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप नंबरिंग दोनों साइड से करो, दोनों साइड में ये 2 नंबर पर ही आने वाला है। ठीक है, अब चूंकि कीटोन जो है हमेशा बीच में आता है, अगर 3 कार्बन का मान लो कोई आपको कीटोन ग्रुप दे रखा है, तो ये ऑब्वियस बात है कि वो बीच में ही आने वाला है कहीं पर, तो आपको वहां 2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है हमें, वर्ड रूट हमें यहाँ पर 3 कार्बन का दिख रहा है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा अपन, प्रोप। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हम यहाँ एन ही यूज करने वाले हैं। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में देखो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए हम बेटा क्या यूज करते हैं, कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग यूज करते हैं ओ एन ई। ठीक है, कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग यूज करते हैं ओ एन ई एज ए सेकेंडरी सफिक्स, तो इसके लिए ओ एन ई हम यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब कंपाउंड का पूरा नाम लिख दो। कंपाउंड का पूरा नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रोप लगाया, ठीक है, उसके बाद ए एन लगाया, तो ई को मुझे हटाना पड़ेगा। रीजन आप सब जानते हैं, क्योंकि इसका पहला जो अल्फाबेट है वो वोवेल्स है, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा बेटा, प्रोपेनोन। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रोपेनोन। अच्छा, इसको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इस कंपाउंड को एक और नाम होता है एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से फेमस है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड कौन सा हुआ, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ, कीटोन ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन और देख लेते हैं। एक देखते हैं, एक अपन को देखने को मिलेगा अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप की नेमिंग भी काफी आसान होती है। ठीक है, बहुत इजी नेमिंग होती है। जैसे मान लो कंपाउंड दिया मैंने CH3, ऐसे लिखा CH2। ठीक है, ध्यान से समझना, CH यहां लिखा मैंने CH2, यहां लिखा OH, और यहां भी लिखा मैंने CH3। ठीक है, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है मुझे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन एटम वाला है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन एटम वाला है, तो ये जिसके साथ में अटैच है, इस कार्बन को हमारी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें ये वाला कार्बन एटम अटैच हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हमने क्या देखा था रूल, कि जिस कार्बन एटम के साथ में आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सबसे पहले उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमने इसको दे दी, नंबर 2 प्रायोरिटी इसको दे दी, नंबर 3 इसको दिया, नंबर 4 इसको दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है, वर्ड रूट हमारा यहाँ पर 4 कार्बन का दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं होता, तो उसको वर्ड रूट में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, अगेन ब्यूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस बार मुझे प्रीफिक्स भी नजर आ रहा है बेटा, तो प्रीफिक्स आपको कौन सा नजर आ रहा है, प्रीफिक्स देखो आप 2 नंबर वाले कार्बन एटम पर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना, 2 नंबर वाले कार्बन एटम पर हमें यहाँ मिथाइल ग्रुप शो हो रहा है, तो नेमिंग में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2 मिथाइल। क्लियर, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स की।
तो सेकेंडरी सफिक्स का हम यहाँ नाम कैसे लिखेंगे? मुझे पता है सेकेंडरी सफिक्स OH ग्रुप यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, और सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये अल्कोहल फैमिली से रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल फैमिली के लिए हम लोग यूज करते हैं OL। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग में हम लोग क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? OL। आप चाहे तो 1 लिख के OL लिख दें, या सीधा OL भी लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड की पूरी नेमिंग जो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स 2 मिथाइल, क्लियर? 2 मिथाइल लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट, सेचुरेटेड है एन, ई को हटाना पड़ेगा, रीजन आप जानते हैं। ठीक है, ई को हमने रिप्लेस किया, और सीधा क्या लिख सकते हैं? 1OL, या 1 का भी कोई यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको हटा के सीधा ब्यूटेनॉल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक और हमारा कंपाउंड यहाँ पर खत्म होता है, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इनकी भी हम लोग यहाँ नेमिंग सीखेंगे, बहुत इजी सी नेमिंग होती है इनकी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एस्टर ग्रुप की। ठीक है, एस्टर ग्रुप की नेमिंग कैसे होती है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नेमिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि ऑक्सीजन के जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो राइट साइड में होगा, ये आर जो ग्रुप दिख रहा है, इस आर ग्रुप को ऑलवेज सबसे पहले प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। जितने कार्बन एटम होंगे उनको एल्काइल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बचे हुए ये कार्बन एटम और इधर जितने भी कार्बन एटम होंगे, ठीक है, उनको लिया जाएगा वर्ड रूट के अंदर। कहां लिया जाएगा? वर्ड रूट के अंदर। ठीक है, चलिए, तो एक कंपाउंड से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। मैंने कंपाउंड दिया, लेट सपोज आपको ऐसा CH3COO, यहां ऑक्सीजन, और यहां मान लो मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो देख के मालूम चल रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है एस्टर ग्रुप से, है ना? COO बीचों बीच आएगा, COO, है ना? ये भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट की जाती है? तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इधर से सेलेक्ट की जाती है ना? उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। ऑक्सीजन के जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। क्यों क्यों नहीं है पार्ट? क्योंकि बीच में क्या आ चुका है? ऑक्सीजन आ चुका है। तो ऑक्सीजन आने की वजह से वो हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, तो इस ग्रुप को हमेशा हम कहां लिखते हैं? इस ग्रुप को हमेशा एल्काइल ग्रुप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखिए एल्काइल के अंदर, डायरेक्ट नाम लिखने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप में इसका नाम आ जाएगा मिथाइल। ठीक है ना? सबसे पहले नाम किसका लिखना है अपन? मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल लिखने के बाद इधर कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं मुझे? इधर मुझे 2 कार्बन एटम दिख रहा है। 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेटा एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा दिख रहा है मुझे? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगा देते हैं। और सी डबल ओ ग्रुप किससे बिलोंग करता है? सी डबल ओ ग्रुप बिलोंग करता है एस्टर से, और एस्टर के लिए हम लोग जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज O8। क्या यूज करते हैं बेटा? O8। यहां पर हम लोग लिख देंगे मिथाइल इथेनोएट, ये एस्टर का नाम है ना? एस्टर्स क्या है? एस्टर्स के बारे में भी हम आगे एक वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं इसको डिटेल में। एक रिएक्शन आएगी आपके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो नॉर्मल नॉर्मल हमारी नेमिंग थी वो हमने सीखी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कंपाउंड्स में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, जहां बेसिकली बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, उनको अपन थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड दिया आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे, HC ऐसे लिख के OH ग्रुप दे दिया। अब बच्चा देख के कंफ्यूज है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है? क्योंकि आप किसी को कीटोन दिख रहा होगा, किसी को अल्कोहल दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहां से ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरा फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें तो सर हमें आगे कोई कोई कार्बन की चेन नजर ही नहीं आ रही, ये तो केवल सिंपल सा मुझे कंपाउंड दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी के हिसाब से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करने वाले हैं? इस कंपाउंड के ध्यान से समझना कि मुझे इस पूरे कंपाउंड के अंदर क्या चीज नजर आ रही है। मुझे केवल एक ही कार्बन एटम नजर आ रहा है, देयर इज ओनली सिंगल कार्बन एटम।
यही कार्बन एटम वर्ड रूट की तरह काम करेगा, यही कार्बन एटम हमें प्राइमरी सफिक्स की नॉलेज देगा, यही हमें सेकेंडरी सफिक्स की भी नॉलेज देगा। तो मुझे बताइए, एक कार्बन एटम के लिए बेटा हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते थे? मैथ, ऑलवेज मैथ यूज करते थे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? कि कार्बन अकेला दिख रहा है और कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ एन ही यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं कोई प्रीफिक्स नजर आ रहा है क्या? देयर इज नो प्रीफिक्स, क्योंकि अकेला कार्बन दिख रहा है। और सेकेंडरी सफिक्स कौन नजर आ रहा है? जो अकेला कार्बन एटम था वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह भी काम कर रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक एसिड। ठीक है, तो इन सभी को हम अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पर मिलेगा METH, पूरा लिखा हमने ऐसा। ठीक है, यहां से ई को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ई को तो हमने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद पूरा ओइक एसिड एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये कंपाउंड शायद कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा, मीथेनोइक एसिड। तो ये कंपाउंड कोई और नहीं बेटा, ये कंपाउंड है आपका HCOOH। आप इसको देखो, इसको आपने होमोलोगस में जरूर पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस इसका पहला ही ये कंपाउंड होता है मिथेनोइक एसिड, जिसको मोर प्रिमाइरली आप लोग जानते हो इस नाम से, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, ये आपको कहां से मिलता है? इसका सोर्स होता है स्टिंग्स ऑफ रेड एंड्स एंड हनी बीज। ठीक है, चलिए और कंपाउंड ट्राई करते हैं। इससे मैंने कंपाउंड लिखा CH3OH, ऐसा लिखा मान लो CH3OH। तो आप इसको देख के थोड़ा सा समझ जाओगे कि OH ग्रुप मुझे दिख रहा है, मतलब ये बिलोंग कहां से कर रहा है? एल्कोहल फैमिली से। इट बिलोंग्स टू एल्कोहल फैमिली। ठीक है, तो इजीली हम लोग इनका नाम लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिखूं अगर वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है बेटा? एक सिंगल कार्बन एटम का मुझे वर्ड रूट दिख रहा है, तो मैं यूज कर सकता हूं इसके लिए मैथ। सिंगल कार्बन एटम है, ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन। ठीक है, और उसके बाद मैं यहां पर डायरेक्टली क्या यूज करूंगा? सेकेंडरी सफिक्स, यानी ये कार्बन एटम के साथ में ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाऊं अगर मैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा CH3, और ये डायरेक्टली अटैच है यहां पर कार्बन के साथ में। ठीक है, तो आप चाहें तो 1OL भी लिख सकते हैं या सिंपल OL भी लिख सकते हैं। तो पूरे कंपाउंड की जब नेमिंग लिखी जाएगी तो नेमिंग कैसे होगी? मिथेनॉल, METHANOL। ठीक है, हम नाम लिख देंगे सिंपली इसका मिथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे एक और कंपाउंड हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा आपके लिए ऐसा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होता है। ये कंपाउंड मैंने ऐसा लिखा, अब बहुत सारे बच्चे इसका नाम गलत लिख के आते हैं। ठीक है ना, गलत क्यों लिख के आते हैं मैं भी समझाता हूं आपको। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें डायरेक्टली क्लियरली सर हमें ये तो कीटोन दिख रहा है। कीटोन क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप देखो COO बीचों बीच आ रहा है सर। लेकिन मैंने क्या बताया था? कीटोन अगर आएगा, अगर कीटोन आएगा तो उसके दोनों साइड कार्बन की चेन आएगी। तो क्या मुझे दोनों तरफ कार्बन की चेन नजर आ रही है क्या? कार्बन की चेन तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर ये कंपाउंड कौन सा हुआ? तो ये कंपाउंड हुआ आपका बेटा एल्डिहाइड। आप देखो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी हमने CHO ग्रुप ही लिखा था। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करके रखिए इसको। ठीक है, सबसे ज्यादा गलती बच्चा यही करता है। तो ये ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेटा इसके लिए वर्ड रूट में कितने कार्बन का लिखूं? भाई मुझे एक ही कार्बन नजर आ रहा है, दैट इज मैथ। ठीक है, मुझे प्राइमरी सफिक्स भी एन नजर आ रहा है, अकेला कार्बन एटम है तो एन लिख दिया। मैंने यहां पर सेकेंडरी सफिक्स की बात करी है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा बेटा? Al। ठीक है, तो हम यहां पर इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नाम लिख रहे हैं मैथ, उसके बाद AN, ई को हटाना है और Al जोड़ देना है, नाम है मिथेनल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का आइडिया लग गया होगा कि हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग जो है बेसिकली कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और इनके आंसर्स आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ कंपाउंड्स आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं,
घर पे बिल्कुल इजीली तरीके से इनको ट्राई कीजिएगा। ये मैं वो कंपाउंड की बात कर रहा हूं जो अधिकतर पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो अधिकतर पूछे जाते हैं कंपाउंड्स, हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ढूंढना है कि कंपाउंड्स जो है वो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको सबसे पहले चेक करने लेना है। ठीक है, तो ये मैं कंपाउंड आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप इनके लिए ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख के भेजना। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सकता है मैं आपके लिए एक अलग से ही एक वीडियो ऐसा बना दूं जिसके अंदर केवल हम क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, जैसे कंबशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके शॉर्टकट्स से हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। बहुत इजी तरीके से आपका उसमें काम हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास कई सारे शॉर्टकट्स हैं, उन शॉर्टकट से हम वीडियो को, मतलब इस चैप्टर को हम बहुत इजीली पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।